जनसंवाद में मैं विजेंद्र पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चुनावी साल में ग्वालियर चंबल अंचल के बाद महाकौशल और बुंदेलखंड होते हुए IBC 24 का जनसंवाद आज विंध्य अंचल में पहुंच गया है। विंध्य अंचल के सबसे बड़े शहर यानी रीवा संभाग के जिला मुख्यालय सफ़ेद शेरों की धरती रीवा में आज हम मौजूद हैं और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज विंध्य जनसंवाद का आगाज़ हम कर रहे हैं। इस वक्त मंच पर मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र हैं और शुरुआत होगी विंध्य जनसंवाद की आधी आबादी की बात की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजेंद्र। और जाहिर सी बात है आधी आबादी से शुरुआत इसलिए हो रही है कि इस सरकार का पूरा फोकस आधी आबादी पर है। अगर आप बजट पर ही देख लीजिए तो 4 करोड़ महिलाओं के लिए 33% बजट आवंटित किया गया था। तो लाडली बहना योजना जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो हमारे साथ तमाम बहनें भी मौजूद हैं और आज लाडली बहने की पहली किस्त भी आ रही। तो मंच पर हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रतिभा पांडे जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर जनसंवाद के। और साथ ही साथ आशीष द्विवेदी जी हैं, सहायक संचालक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत चूंकि मैं आपसे ही करना चाहूँगा। बहुत लोगों में जिज्ञासा है और लोग जानना चाहते हैं, दूसरे राज्य के लोग बनस्पत मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य के लोग, चूंकि ये 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें दायरा है जो महिलाओं को लाभान्वित करेगा, तो इस योजना के बारे में सबसे पहले आप हमारे लोगों को बताइए कि कैसी आपकी योजना है, चूंकि आज पहली किस्त भी आ रही है, और क्या इसकी अगली किस्त कब आएगी या आगे क्या कार्यक्रम है, पहले वो आप बताइए। देखिए, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 23 साल से 60 साल तक की शादीशुदा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। यहाँ शादीशुदा का मतलब है कि वो विधवा भी हो सकती हैं, परित्यक्ता भी हो सकती हैं, तलाकशुदा भी हो सकती हैं। कुछ सीमाएं इसमें रखी गई हैं कि आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, घर में 4 व्हीलर वाहन नहीं हो और आप विधायक सांसद ना हो। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है और इस योजना के तहत सरकार हर महीने उस महिला को 1,000 रुपये उस महिला के खाते में डालेंगे। आज रीवा ज़िले में 3,87,000 महिलाओं के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसकी जो बैक एंड प्रोसेस होती है वो की जा चुकी है। सिंगल क्लिक से आज शाम 6 बजे तक वो पैसे उन सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना इसलिए भी है कि कई बार महिलाओं को अपनी बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो आज लगभग 38 करोड़ रुपए रीवा जिले की 3,87,000 महिलाओं के खाते में क्रेडिट होंगे। इससे उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक्स के पास पैसे आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी जो है फ्लो आएगा, तरलता आएगी। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। तो क्या ये हर 10 तारीख को महिलाओं के अकाउंट? जी हाँ, हर महीने के 10 तारीख को ऑनरेबल CM साहब ने फिक्स कर दिया है कि 10 तारीख को ये पैसे डाले जाएंगे उनके खाते में। प्रतिभा जी, इसकी शुरुआत के बारे में ज़रा बताइए। आज तो पहली किस्त आ रही, जैसा कि बता रहे हैं आशीष जी, और उन्होंने कहा कि हर 10 तारीख को आएगी। तो कैसे इस योजना को आप लोगों ने शुरू किया धरातल पर? चूँकि योजनाएँ घोषित कर दी जाती हैं, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन काम आप लोग करते हैं, ज़रा वो बताइए आप, क्या चैलेंज रहे आपके सामने? जैसे ही ये योजना की घोषणा हुई तो सबसे पहली बात तो ये थी कि महिलाओं में बहुत प्रसन्नता का माहौल निर्मित हुआ कि उनको कम से कम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा चैलेंज था कि इतनी महिलाओं को और इतने कम समय में, चूंकि यह योजना मार्च में ही शुरुआत हुई थी हम लोगों की, तो इतनी महिलाओं को रीवा ज़िले में इकट्ठा करना, उनके फॉर्म भराना, उनके फॉर्म्स को ऑनलाइन कराना, इसके अतिरिक्त उनके जो बैंक खाते खोलने हैं उसको DBT एक्टिव कराना, ये सारी समस्याएं थी प्रशासन के सामने। लेकिन एकजुट होकर सभी लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों ने अपने रीवा ज़िले में करीब 4 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा हुआ है। यानी आप कह रही हैं कि चैलेंज था, 2 महीने में आपने महिलाओं के खाते भी खुलाए और महिलाओं तक पहुंची। तो अच्छा ये बताइए कि सिर्फ महिलाएं सीधे आपके पास आई या आप भी उन लोगों के पास गए?
नहीं, हम लोगों ने इसके लिए ग्राम ग्राम में कैंप लगाए थे। कैंप लगाए थे, ओके। हाँ बिल्कुल, जहाँ पर की जो एक संयुक्त टीम है सचिव की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, पटवारी की, यहाँ पर इन कैंपों में ये लोग उपस्थित रहे। महिलाओं को टोकन देकर, जिसमें कि उन्हें परेशानी ना हो, बुलाया गया। फिर उनके आवेदन ऑनलाइन किए गए और उसके पश्चात ये सभी चीज़ें आसानी से होती चली गई। ठीक है। अच्छा आशीष जी, जैसे कि कई जगहों पर देखा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद महिलाओं के फॉर्म भरे, तो जो महिलाएं फॉर्म नहीं भर पा रही थीं, उनके सामने समस्या थी, तो उनमें आप लोगों ने हेल्प किया उन महिलाओं की? देखिए, ऑनरेबल सीएम का स्पष्ट निर्देश था कि उनकी बहनाओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं कैंप तक आ जाती थी उनके लिए तो ठीक था, हमने आसानी से उनके फॉर्म भर लिए। ठीक है। अगर जिस भी महिला को थोड़ी भी कोई समस्या थी, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई किसी के पैर में कोई समस्या है, चोट लग गई है, तबीयत खराब है, तो हम सारे लोग उनके घर तक, हमने एक मॉडस ऑपरेंडी बना लिया था और हमारा प्लान था कि अगर कोई हम तक नहीं आ पा रहा है तो हम उस तक जाएंगे, पर कोई भी पात्र महिला छूटनी नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो हम एक एक महिला के घर तक गए और किसी को हमने छोड़ा नहीं। चलिए अब खुद महिलाओं से जानते हैं, चूंकि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे सहयोगी विजय भी हैं। जरा विजय, इन लोगों से बात कीजिए, चूंकि यहाँ पे जो अधिकारी कह रहे हैं कि जो महिलाओं तक वो नहीं आ पाई इन तक, वो खुद गए और फॉर्म तक भरवाया उन्होंने। जरा उनसे बात कीजिए इस लाडली बहना योजना के बारे में। होगा यह लाभ है का घर के खर्चा लिए, और क्या है, बस होगा। अच्छी योजना है। और इनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया है, जरूर पूछिए। होगा कुछ इस पैसे से? और बदलाव का, घर के खाना खर्चा चल रहा है। अम्मा जी आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हम देखो, हमारी 4 बिटियाँ हैं, हम जाते हैं, हमारी बिटियाँ आती हैं तो हमको देना पड़ता है, तो अच्छा है, और अच्छा हो गया है, किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अच्छी योजना है। हाँ, अच्छी योजना है, बढ़िया है। नाम भी जरूर पूछिए विजय आप उनसे। आप क्या? जी सर, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, मैं उसको पैसे डालूंगी, कम से कम उसको खुशी होगी कि सर हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। क्या नाम है? कृष्णा गुप्ता। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा पूनम कोरी नाम है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी योजना है, मैं इसीलिए खुश हूँ। हाँ, लाभ तो अच्छी है, हम मजदूरी करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। हाँ, हो गए, पढ़ाई में आसानी रहेगी। हाँ, पढ़ाने में आसानी होगी। अब प्रतिभा जी, आप देख रहे हैं कितना महिलाओं के जीवन में परिवर्तन है, यानी जो मन से आप बात कह रही हैं वो ग्राउंड पर भी स्थिति दिख रही है। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। तो एक चीज़ जरा ये बताइए, कोई छूट तो नहीं गया है आपके इस ज़िले से जिन्होंने प्रयास किया और हर घर तक आप पहुंची? नहीं, हम लोगों का पूरा प्रयास रहा है कि कोई महिला छूटे नहीं। अगर कोई ऐसी महिला हैं जो बाहर रहती हों या जो नहीं आए हैं बुलाने के पश्चात, मुझे लगता नहीं कि शायद 1-2 से अतिरिक्त तो कोई भी होगा। हम लोगों ने 100% प्रयास किया है कि हमारी ज़िले की कोई भी महिला ना छूटे, क्योंकि ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है और उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास रहा है। आशीष जी, फर्ज कीजिए कि आप किसी का नाम छूट गया, वो ना करा पाया हो, तो क्या अगले सेशन से या अगले महीने से वो जुड़ सकता है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत मेरी ये सोच है कि सरकार हो सकता है जल्द ही ऐसा कदम उठाए। फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उन्हीं को पैसे दिए जाएंगे। अभी कोई ऐसा नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था। और कोई आप ये कह रहे हैं कि कोई छूटा नहीं है, पहुंच गए 2 महीने में? देखिए, हमारी लगभग 1045 टीमें थी फॉर्म भरने की पूरे रीवा जिले में। तो 1045 टीमें के साथ लगभग 7000 लोग उनको सपोर्ट करने के लिए लगे हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में और पूरा कलेक्टर और सीओजेडपी के द्वारा लगातार जो है एक माइक्रो लेवल पर जाकर मॉनिटरिंग की जा रही थी। ऐसी दूसरी शिकायतें भी नहीं आ रही हैं हमारे पास कि कोई आकर हमसे कहे कि हमारा फॉर्म नहीं भरा गया या हमको ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसी कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो ये प्रमाण है कि कोई छूटा नहीं है। इक्का दुक्का कोई हो जाए वो एक अलग विषय है। जो आपका क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में जितनी महिलाएं आती थी वो सभी लगभग रीवा जिले में आपने उनको रखा है। बिल्कुल।
कोई छूटा नहीं, कोई छूटा नहीं। तो चलिए विजय से पूछते हैं, चूंकि और आपके आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं क्या वो भी इसका लाभ उठा रही हैं? सभी जरा बात कीजिए इन लोगों से। क्या कुछ कहेंगे योजना के बारे में? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसमें हम देख रहे हैं कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास तो जगा ही है, साथ ही जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, बाहर निकल के नौकरी नहीं कर सकती थी या शारीरिक अक्षमता के कारण वो बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती थी, उनके लिए तो ये एक समझ लीजिए एक भगवान ने एक बहुत बड़ा ऐसा उनको तोहफा दिया है श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि एक अपना जो जीवन है उनका वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगी। और ये जो राशि है इसको बहुत अच्छे से उनको 1000 की राशि कम नहीं होती मुझे लगता है एक घरेलू महिला के लिए, तो वो अपने काम इससे पूरी कर सकती है आराम से। कामकाजी महिलाओं को किस तरह लाभ मिलेगा इस? कामकाजी महिलाओं का लाभ इस 1000 रुपये पर मंथ हर महिला को मिलेगा जो गरीब हैं घर से, जिनको उनके पास कोई आर्थिक लाभ नहीं है, इसलिए उन्हें 1000 रुपये मुख्यमंत्री मामा जी की ओर से दिया जा रहा है। इस राशि से क्या कुछ महिलाएं विकास करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है जिनके पास अपनी आमदनी नहीं है उनके लिए 1000 रुपये बहुत महत्व रखता है। बहुत सी महिलाएं इसमें ऐसी जुड़ी हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा अपने स्वाभिमान से अपने पैसे को खर्च करेंगी, वो भी उनके भाई के द्वारा उनको दिया गया है। तो मुझे लगता है बस एक चीज़ कि इसमें कोई भी जैसे 23 साल उन्होंने करा और 23 साल से अपन 60 साल तक आए और भी आगे तक का कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है 60 ईयर्स के बाद, जब बच्चे सेटल हो गए हैं, परिवार सेटल हो गया है, तो जो महिला है उस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी सहायता की। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और भी प्लस हो जाए तो और बहुत अच्छा रहेगा। महिलाएं क्या कुछ विकास करेंगी? सर, इसमें एक बहुत जो की पॉइंट जोड़ा गया है कि हितग्राही महिला के ही खाते में पैसे आने हैं, जो कि उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा। उस पर उसके हस्बैंड का या उसके परिवार का कंट्रोल थोड़ा कम होगा, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट अपने तरीके से उस पैसे को खर्च करने की उसके पास आत्मनिर्भरता रहेगी, उसके हिसाब से वो पैसे खर्च हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा उस पैसे को खर्च करने से पहले, वो खुद जाएगी बैंक। तो घर से बाहर निकलने वाला भी कई सारी महिलाएं अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको घर से बाहर निकलने के लिए भी अपने परिवार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक ये भी उनका सेल्फ डिपेंड, घर से बाहर निकलने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है, उस पर भी बहुत बड़ा फोकस है शायद हमारे सीएम सर का। इस वजह से ये योजना हितग्राहियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल प्रतिभा जी, दो चीजें वहां से आ रही है पब्लिक के बीच से। एक चीज तो ये कि महिला के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इससे वो खुश हैं, लेकिन एक महिला ये भी कह रही है कि जो 60 साल की बाध्यता है उसे बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ मैं कि 60 साल से अधिक की महिलाओं के लिए यदि ये योजना और लागू होती तो अच्छा होता। हालांकि हमारे यहाँ जो वृद्धावस्था पेंशन है 60 साल के बाद मिल रही है महिलाओं को, उसमें ऑलरेडी वृद्धि हो रही है, 400 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा। बिल्कुल आशीष जी, एक महिला साफ तौर पर कह रही है कि ये जो सरकार का निर्णय है, आप लोगों का निर्णय है कि सीधे महिला के बैंक अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है। देखिए, सशक्तिकरण के कई सारे रूप हैं, लेकिन उन सशक्तिकरण के रूपों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि महिला आर्थिक रूप से सशक्त ना हो। महिलाओं की जो एक कमजोर स्थिति समाज में हमेशा पुरुषों के मुकाबले रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में या अर्थ में उनकी जो भागीदारी है पुरुषों के मुकाबले हमेशा कमज़ोर रही है। किसी भी घर में देख लीजिए, चाहे वो एलिट क्लास का घर हो या किसी गरीब का घर हो, वहाँ अभी भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आर्थिक जो भागीदारी है वो थोड़ा अपेक्षाकृत कम है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ये निर्णय है कि वो जो पैसा उस महिला के खाते में जाएगा, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए बहुत अच्छा होगा। और सही मायने में एक महिला का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं विजय से पूछूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ और महिलाओं से बात करें, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी योजना जैसे कह रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका पक्ष आए तो बेहतर होगा। क्या कुछ लाभ मिलेगा इससे? सर मैडम, सर ये बहुत ही अच्छी योजना है। जैसा कि मैडम ने भी बताया कि
आर्थिक सशक्तिकरण के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी योजना है। 1,000 रुपये उनको पर मंथ मिलेगा, जिससे वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, जैसा कि कई महिलाओं ने भी बोला कि अगर वो उनकी बेटियां आ रही हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं या उनकी कुछ मामूली सी छोटी ज़रूरतें हैं, वो उसको आसानी से पूरा कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि इसमें जो 1,000 रुपये की राशि आ रही है वो महिला के खाते में आ रही है, और तो ये सबसे बड़ी इसमें भागीदारी है। 1,000 रुपये से कितनी मजबूत होंगी महिलाएं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके अंदर ये जो भावना आएगी कि ये पैसा मेरा है, मैं इसको कहीं भी खर्च कर सकती हूँ, ये बहुत ही आनंददायी है सर। तो वो एक अच्छी चीज़ है महिलाओं के अंदर आएगी कि मेरा पैसा है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम ही खरीदनी है तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, चॉकलेट लेनी है, कुरकुरे लेने हैं, पढ़ाई में खर्च करना है, ये सारी चीज़ें उनके अपने पैसे होंगे तो वो थोड़ा सा अनुभूति अच्छी लगेगी मुझे लगता है। और परिवारों के परवरिश में जी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी महिलाओं को। 1,000 रुपये जो मामा जी की तरफ से मिलेंगे, महिलाओं को आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत अच्छी योजना है। अम्मा जी आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी योजना है और जो पैसे मिल रहा है बहुत अच्छा योजना है। लड़का बच्चा हम खुद हम गरीब इतना हैं कि अपने आप खर्चा चला रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सरकार अच्छा स्कीम लाई। हाँ बढ़िया चल रहा है स्कीम, सबसे अच्छा है। प्रतिभा जी, एक महिला भावुक तक हो गई और एक दूसरी महिला ये कह रही कि ये इतनी अच्छी योजना है कि हम छोटी छोटी चीज़ें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है या अपने पति पर डिपेंड नहीं, सीधे हम खर्च कर सकते हैं। तो ये एक मिशन था आप लोगों का, बहुत बड़ा मिशन था और बहुत बड़ा चैलेंज था 2 महीने में जो आप लोगों ने पूरा किया। बिल्कुल, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न था कि हम अपनी बहनों को, अपने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, उनके स्वास्थ्य और पोषण को भी वृद्धि। जरूरी नहीं है कि इस पैसे का हम केवल व्यवसाय में उपयोग करें, हम उसके बच्चे के पोषण में, अपने स्वास्थ्य की देखभाल में उपयोग कर सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे प्रशासन का एक जो समन्वित प्रयास था वो एक अतुलनीय कदम है, मैं तो यही कह सकती हूँ। आशीष जी, जब ये विज़न आपका सफल होता हुआ दिख रहा है, जब इस तरह की महिलाओं के बयान आते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं धरातल पर, तो देखिए अब तो विज़न कंप्लीट होने की कगार पर है, आज कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम हर महीने इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पर बड़ी खुशी होती है। देखिए होता ये है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो एक बार खुशी देती हैं। किसी ने कार खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, पर छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं ना वो मिस हो जाती हैं। डे टू डे की लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं वो मिस हो जाती हैं कि मेरी बेटी रो रही है और उसको एक 10 या 20 रुपए का एक चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो कई बार वो महिला संकोच कर जाती है या दूसरे के सामने उसको अपना हाथ फैलाना पड़ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होंगी, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय, अगर कुछ लोगों से और आप बात कर सकें, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है इस योजना के बाद, कितना योगदान है, जरा आप उनसे फीडबैक लीजिए प्लीज़। योजना से कितना बदलाव आएगा? योजना, ये लाडली बहना योजना से अभी जैसे कि देखे कि मतलब वो ने एक बहना ने बोला कि मेरे घर बेटियां आएंगी तो मैं उनको पैसा दे सकती हूँ। मतलब महिला जो नहीं कर सकती थी तो वो इस 1,000 से बहुत कुछ कर सकती हैं और उनका आत्मविश्वास जगेगा और अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छा, वो अपने मन से कर सकती है महिला। तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव महिलाओं में आएगा, महिला सशक्तिकरण और मजबूत होगा। आप क्या कहेंगे योजना को? और अधिक महिला सशक्तिकरण हो सकेगा और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। क्या कहेंगे? सर, ये योजना बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी। हम लोग जैसे क्षेत्र में भी रहते हैं, हम लोग खुद ही कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे हमारे पति भी मजदूरी करते हैं, वो 1,000 रुपये हम अपने बच्चों की परवरिश, उसके पोषण, खान पान पे लगा सकते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, हम लोग बहुत खुश इस योजना से। परिवार के परवरिश में योगदान है। जी सर। क्या कहेंगे?
यहाँ चीज़ें सामने आ रही है अच्छी योजना के बारे में। अगर आप प्रतिभा जी महिलाओं को कुछ कहना चाहती हैं और अगर कोई बच गया हो, फॉर्म नहीं भर पाया हो, उनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो इस मंच के माध्यम से आप बता सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी प्यारी बहनों से कि आज शाम को जब ये राशि अंतरित हो तो हम लोग एक खुशी मनाएं और इस पैसे का जो कि हमें मिल रहा है, जिसका निर्णय हम खुद ले सकते हैं, उसका सदुपयोग करें। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है। धन्यवाद। आशीष जी। इस पैसे, जैसा कि मैडम ने कहा कि इस पैसे का सदुपयोग करें, और मेरी तो सबसे ये अपेक्षा है कि खुलकर जिएं, आगे बढ़ें, मेहनत करें, और सरकार आप सबके साथ है, हर कदम पर साथ है। और लाडली बहना के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं सशक्तिकरण की जो आपके हौसलों की उड़ान के लिए हैं। तो आज हम सब प्रण करें कि लगातार इनके आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और बस इसी के साथ सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आखिरी 1 मिनट है, आप इसमें पूछ सकते हैं अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो। चलिए, तो बेहतरीन योजना है, आप लोग खुद कह रही हैं, तो एक बार जोरदार तालियां लाडली बहना योजना के लिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया इस सरकार ने। बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी इस मंच पर आने के लिए, और आशीष द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां बजती रहनी चाहिए, चूंकि आप ही कह रही हैं कि महिला सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, अब किसी पे निर्भर नहीं है। इस 1000 रुपए से, 1000 नहीं, ये आपकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पर। आशीष जी आपका भी और प्रतिभा जी आपका भी धन्यवाद।